हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, वो क्यों पाई आर स्क्वायर कहाँ से आता है। मतलब आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया उसको हम पता करेंगे, मतलब उसको हम सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसको जानने के लिए आपको क्या वृत्त के परिधि का सूत्र भी याद रखना होगा। ठीक है, क्या होता है 2πr। तभी हम जान पाएंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। हमने एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, इसे आप वृत्त ही मान लीजिए, पूरा गोलाकार नहीं लेकिन वृत्त मान लीजिए। ठीक है, ये वृत्त हो गया। इसके अंदर का जो भाग है वो क्या है, वो वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। ये जो गोलाकार लाइन हो गई, क्या हो गया, ये हो गया इसका परिधि हो गया। क्या हो गया, परिधि हो गया। अब बीच में जो बिंदु हो जाता है वो क्या हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, और ये जो ऐसे केंद्र से हमने सतह में टच करके एक लाइन खींच दी, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। अब क्या किया हमने, इसको और आगे दूसरी सतह में टच कर दिया। मतलब एक ऐसा हमने लंबा रेखा खींच दिया जो केंद्र से होते हुए दोनों सतह को टच कर दिया। तो ये पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, व्यास हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और जब यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या, परिधि, क्षेत्रफल, केंद्र, व्यास सभी हम जान गए ना। अब देखिए क्या हमको बतलाना है कि पाई आर स्क्वायर क्यों होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्त को कई भागों में काट देंगे। काटेंगे कैसे, सो देखिए कैसे हम काटेंगे। एक वृत्त हम लेते हैं, उसका हमको कटाई करना है कई भागों में। ठीक है, ये वृत्त, इसको और अच्छे तरीके से हम बनाते हैं। वृत्त हो गया। ठीक है, अब केंद्र बिंदु ये हो गया। अब इसको देखिए कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे व्यास की मदद से, इस तरह से। अभी 4 भागों में कट गया, 1 2 3 4। आप चाहे जितने भाग में इसे काट सकते हैं। ठीक है, हम देखिए और काटते हैं। 6 भागों में हो गया, 8 भागों में हो गया, कट गया ना। और आप काट सकते हैं, आप चाहे जितने अनंत भागों में से आप काट सकते हैं। ठीक है, अब हमने काट दिया। तो जब हमने काट दिया तो वृत्त के क्षेत्रफल को हमने कै भागों में काट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में हमने काट दी। अब क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के एक भाग को हम निकाल लेते हैं। तो जब हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, जब एक भाग को हम निकाल लिए, ठीक है, जब एक भाग को हम निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके से क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि एक भाग तो हमने यहाँ पे क्या किया है, बाहर निकाल लिया। तो वृत्त का जो पूरा क्षेत्रफल था उसमें से इतना क्षेत्रफल क्या हो गया, बाहर निकल गया ना। तो हमने वृत्त को 10 भागों में बांट दिया। हमने 10 भागों में बांटा, आप जितने भागों में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसे बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। तो भाग बांट दिया और उसको बाहर निकाल लिया। मतलब जो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल था क्या, पाई आर स्क्वायर, उसमें से इतना क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। मतलब हमने कुल मिला के वृत्त के क्षेत्रफल को खंड कर दिया, तोड़ दिया, काट दिया, बांट दिया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को जितने भी भागों में हमने बांटा है ना, उन भागों के हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के एक पैटर्न में सजाएंगे। वो पैटर्न कैसा होता है, सो देखिए, वो पैटर्न होता है इस तरह का। जब आप इस सभी भाग स्लाइसों को जो बाहर निकाल के सजाइएगा ना, तो कुछ इस तरीके से सजेगा आपस में। ये कुछ इस तरीके से सजेगा। कितना हुआ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्लाइस मैंने काटे थे। तो हमने क्या किया, 10 स्लाइस को बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से सजाया। अब देखिए जब सजाया तो हमने क्या किया, अभी ये भाग रखा, ऊपर वाला भाग तो छोड़ दिया है। देखिए पूरा हो गया। हमने इसके स्लाइस को निकाल के आपस में सजा दिया। तो अब ध्यान से देखिएगा कि जो स्लाइस निकला इसमें से, ये क्या था, ये केंद्र से होकर यहाँ तक जाता है सतह तक, तो क्या हो गया, ये था त्रिज्या। क्या था, त्रिज्या।
त्रिज्या था ना। और ये क्या था, परिधि का एक भाग था, परिधि का एक भाग था। ये क्या था, परिधि का एक भाग था, परिधि का एक भाग था। तो जब आप सजाइएगा ना तो क्या होगा, इसका जो पूरा परिधि है ना 2 पाई आर, उसका आधा परिधि क्या हो जाएगा, उसका आधा परिधि एक साइड हो जाएगा, मतलब पाई आर एक साइड हो जाएगा और दूसरे साइड पाई आर हो जाएगा। मतलब जब आप जितने भागों में से काट के आपस में इस पैटर्न में सजाइएगा तो क्या होगा, उसका जो त्रिज्या रहेगा वो इस तरह से सज जाएगा। देखिए ये त्रिज्या है ना, तो इस तरह से सज जाएगा, त्रिज्या बीच में हो जाएगा और जो परिधि उसका होगा वो आधा आधा दोनों साइड हो जाएगा। तो इसका पूरा परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो जब हम इसका आधा करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर, मतलब पाई आर ऊपर हो जाएगा, पाई आर नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि ये आकृति आपको देखने में किस तरह सा लग रहा है, कैसा लग रहा है देखने में, कैसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल सही बोले हैं, आयत के जैसा। कैसा लग रहा है, आयत के जैसा। और हम क्या करेंगे, जब ये आयत के जैसा लग रहा है, अब इस आयत में किसका क्षेत्रफल समाया हुआ है, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल समाया हुआ इसमें है ना। इसी के क्षेत्रफल से ना हम काट काट के इसको आयत बनाए हैं। तो जब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल खुद पे खुद निकल जाएगा, क्योंकि इसी वृत्त से ये आयत बना है। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई का काम पाई आर तो कर ही रहा है, मतलब वृत्त का आधा भाग तो पाई आर कर ही रहा है लंबाई का काम, मतलब लंबाई का काम पाई आर कर रहा है। और चौड़ाई का काम कौन करेगा, चौड़ाई तो ऐसा ऐसा होता है, तो चौड़ाई का काम कौन कर रहा है, त्रिज्या कर रहा है। तो त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। तो चौड़ाई का काम, बी का काम क्या कर रहा है, आर कर रहा है। ठीक है, तो आयत के जैसा है, चौड़ाई का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, आर कर रहा है ना। तो आप बोलेगा बिल्कुल आयत नहीं है। तो जब आप बाहर किसी कूट पे काट के इसे बनाइएगा ना और इसको सब सीधा करिएगा तो बिल्कुल आयत बन जाएगा। ठीक है, चौड़ाई का काम आर कर रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी होता है। और लंबाई कितना है, पाई आर है, और चौड़ाई कितना है, आर। तो जब हम पाई आर में आर से गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा ना यार, पाई आर स्क्वायर होगा ना यार। तो हमें पता चल गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको अच्छे तरीके से और डिटेल में समझ में आ गया होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसी तरह के